कांशीराम जी एक ऐसे टीचर हुए हैं जिन्होंने पूरे भारत देश के आदि निवासियों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और कांशीराम जी ये चाहते थे कि यहाँ पर जुल्म, जाति, अत्याचार, व्यभिचार, अतिक्रमण जो हमारी ज़मीनों पे, हमारी बहन बेटियों पे, हमारी पुस्तकों पे, हमारे विद्यालयों पे सब कुछ ये कर रहे हैं, तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के तहत कांशीराम साहब ने उनको पूर्णतः लागू करवाने का प्रयास किया। जो चाहते हैं कि मानव कांशीराम जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए, उनकी योग्यता है, उन्होंने प्रयास किया है, मेहनत की है, सोती कम जगह है, लोगों के लिए काम किया पूरे भारत देश में, देश विदेश में उन लोग जानते हैं। तो जो उन्होंने काम किया है, जो प्रयास किया है, जो मेहनत की है, जो सफलता हासिल की है, 4 बार बहन मायावती जो मुख्यमंत्री बनाए, ये बहुत बड़ी योग्यता है। तो उनको भारत रत्न। कांशीराम जी के बारे में हम जब से जानते हैं, जब से उन्होंने बामसेफ का गठन किया, उसके बाद DS4 बनाई। जय भीम, जय मेवालाल, और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मानव कांशीराम का पुण्यतिथि था। आज अम्बेडकर भवन में भीम आर्मी के लोग पुण्यतिथि को मनाए और 4 कदम की दूरी पे 12 रकाब रोड है, वहाँ मानव कांशीराम का जीवन लीला समाप्त हुआ। वहाँ भी लोग, पूरे दिल्ली के लोग मनाए। और उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी बहुत संख्या में वहाँ पर ही मानव कांशीराम का परिवार दिवस मनाया। तो हमारे साथ सरदार जी हैं, इनसे जानूंगा कि ये मानव कांशीराम जी के पंजाब से वो भी थे, पंजाब से ये भी थे, उनके बारे में क्या जानते हैं। और दूसरी बात, मैं ये समझूंगा कि आखिर आत्मा, परमात्मा, सनातन क्या है, इस पर चर्चा करूँ। सर, सरदार जी, जय भीम। सर, सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम का नारा है, भारत देश हमारा है, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, धन और धरती बट के रहेगी, जुल्म की छाया घट के रहेगी। मैं आपसे कांशीराम के बारे में जानना चाहता हूँ कि कांशीराम का ऐसा क्या चीज़ है कि आप देखो सारी पार्टियाँ आप उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, अब कांग्रेस का विचारधारा कम और जो बहुजन विचारधारा, मानो कांशीराम का विचारधारा, वो जगह जगह नारा लगा रहे हैं और करें कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये क्या कारण है, क्यों आज राहुल गांधी भी कांशीराम के इर्द घूम रहे हैं? आप राहुल गांधी के विषय में जानना चाहते हैं? कांशीराम, मैं कांशीराम को बात रहा हूँ, कांशीराम का विचारधारा में ऐसे क्या जादू है कि यार राहुल गांधी भी इर्द गिर्द घूम रहे हैं? कांशीराम जी एक ऐसे टीचर हुए हैं जिन्होंने पूरे भारत देश के आदि निवासियों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और कांशीराम जी ये चाहते थे कि यहाँ पर जुल्म, जाति, अत्याचार, व्यभिचार, अतिक्रमण जो हमारी ज़मीनों पे, हमारी बहन बेटियों पे, हमारी पुस्तकों पे, हमारे विद्यालयों पे सब कुछ ये कर रहे हैं, तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के तहत कांशीराम साहब ने उनको पूर्णतः लागू करवाने का प्रयास किया, जो अभी तक नहीं हो पाया है। हम ये चाहते हैं भारत सरकार से कि या तो वो त्याग पत्र दे दें और अपनी पूरी सरकार को भंग करे, बाबा साहब का पूर्णतः संविधान लागू करें। क्या आप चाहते हैं कि मानव कांशीराम जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए, उनकी योग्यता है, उन्होंने प्रयास किया है, मेहनत की है, सोती कम जगह है, लोगों के लिए काम किया पूरे भारत देश में, देश विदेश में उन लोग जानते हैं। तो जो उन्होंने काम किया है, जो प्रयास किया है, जो मेहनत की है, जो सफलता हासिल की है, 4 बार बहन मायावती जो मुख्यमंत्री बनाए, ये बहुत बड़ी योग्यता है। तो उनको भारत रत्न। मानव कांशीराम के बारे में क्या जानते हैं, कब से जानते हैं? मान्यवर कांशीराम जी के बारे में हम जब से जानते हैं, जब से उन्होंने बामसेफ का गठन किया, उसके बाद DS4 बनाई, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी बनाई, उसके बाद BVF बनाया। तो ये सभी कांशीराम जी की योग्यता रही, जो उन्होंने इन माध्यमों से सभी को इकट्ठा करके और उत्तर प्रदेश में जो काम करके दिखाया है कि वो 4 बार मायावती जी को मुख्यमंत्री बना पाए। और अगर बाय द वे कुछ लोग जो हमारे बीच में थे वो नालायक ना होते तो आज बहन जी प्रधानमंत्री। क्या आपको लगता है कि आज मानव कांशीराम का विचारधारा जो है बहन जी लेकर चल रही है, भटक नहीं? देखिए, हमारी विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है और पृथक पृथक लोग आए उस मिशन को चलाने के लिए। हम बाबा साहब के मिशन को चला रहे हैं, बाबा साहब की विचारधारा पे काम कर रहे हैं और बाबा साहब के बनाए रास्ते पे चल रहे हैं। हम सभी कांशीराम हैं, हम सभी VP मौर्य हैं, हम सभी यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं। पूरा भारत हमारा है, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि बहन जी आज मानव कांशीराम का शिष्य बताती है कि हमारे गुरु थे, तो क्या उनके पद चिन्हों पर बहन जी चल रही हैं? जी हाँ, चल रही हैं, भटकी नहीं है ना? बताओ कहाँ भटकी हैं?
अपने जीवन का कार्य पूरा कर चुकी है वो। ये आजाद समाज बीमार मोहल्ले कह रहे हैं कि भटक गई है, कह रहे हैं कि जो वो सर्जन की बात कर रहे हैं, हम बहुजन की बात कर रहे हैं। जब परिवार में बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सबको अधिकार है कि बढ़िया नौकरी करें और बढ़िया कमाएं और पूरे परिवार को सहयोग तो करें। ये आजाद समाजवादी बीमारों को नहीं समझ है कि वो आगे। अरे भैया सभी एक ही तो हैं सर, सभी एक हैं, सभी एक तो हैं। रास्ता क्यों अलग अलग? कहाँ रास्ता लगे? वो भी कांसीराम जी का मना रहे हैं, ये भी कांसीराम जी का मना रहे हैं, राहुल जी भी कांसीराम जी का मना रहे हैं, अखिलेश जी भी कांसीराम का मना रहे हैं, लालू के बेटे भी। वोट तो पूरा पूरा संसार बना रहा ना भाई साहब। अरे वोट तो बढ़ रहा है ना, तो वोट को तो हम इकट्ठा करने के लिए निकले हैं ना। कैसे इकट्ठा करोगे? तुम अलग लड़ोगे कैंडिडेट, बीएसपी अलग खरीदेंगे, कांग्रेस अलग, सपा अलग कैंडिडेट खरीदेंगे। सर कोई कहीं से कमा के लाए, लाता घर में ही है, सबका माल घर में ही जमा होगा माँ के पास, चिंता काहे करते हो? हाँ। अच्छा गवई साहब को कैसे देख रहे हैं कि जो राकेश, उनका नाम मैं भूल जाता हूँ, उनका नाम है, मैं नाम भूल जाता हूँ, राकेश किशोर, वो जो जुदा गवई साहब को किया है, तो कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, परमात्मा ने किया है। तो उसके बारे में क्या आप कहें? सर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि राह चलते हुए कोई किसी रिक्शे वाले को माँ की गाली दे दे तो वो उसको मारने को दौड़ पड़ता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री उसका फोकस कर रहा है कि मेरी माँ को गाली दी, मेरी माँ को गाली दी, मेरी माँ को गाली दी। तो देश का प्रधानमंत्री ने व्यवस्था बना रखी है ना, नहीं तो जिस आदमी ने मजिस्ट्रेट पे जूता फेंका उसका इलाज कर देना चाहिए था उसे। अगर नहीं कर रही सरकार तो ये सरकार की गलती। लेकिन गवई साहब तो माफ़ कर दिए, कह रहे कि नहीं उसको कुछ मत करो। क्षमा बड़न को चाहिए छोटे न को उत्पात। भैया जी द्रौपदी का चीर हरण माफ कर दिया था धर्मराज ने, तो वो हमारे धर्मराज हैं, आज के प्रमुख हमारे जो हैं वो हैं जज हैं, तो वो क्या करेंगे? तो क्या गवई साहब वाकई में सनातन पर टिप्पणी किया था या अपना जो उनका न्याय का प्रक्रिया वो किया था? सर आज तक हमें सनातन ही, किसका सनातन है? सनातन किसका है? कहाँ से हुआ? किसने साना? हमें तो सनातन ही समझ नहीं आता भाई साहब। हमें सनातन समझ तो है, सनातन किसका है? सारे बढ़िया कपड़े पहनते हैं, नहा धो के निकलते हैं, मुँह हाथ धो के अच्छे खाते हैं। सनातन क्या है? किसको कहते हैं सनातन? हमारा धर्म है मानवता, हमारा धर्म है। वो जो कह रहा है कि गवई साहब जब खजुराहो में जो मंदिर था वो हयात का दायर किया, कह रहा है कि हमको ऑर्डर दे दीजिए कि हम उसको ठीक कराएं। तो उन्होंने कहा भाई हमारे अधीन है, एसआई के अधीन है, आपको ठीक कराना तो आप एसआई में जाए, ना तो आप विष्णु को भक्त हो तो जाकर पूजा करो। बोल रहे अच्छा क्वेश्चन किया। जो खजुराहो पर वो आर्टिकल बने हुए हैं उससे तन संता है, उससे तन संता है। तो हमें तो यही सनातन नजर आता है जो मंदिरों में गढ़ा हुआ देखते हैं, तो इसी को सनातन मानते हैं, सना हुआ तन। नहीं तो वो गलत क्या कर दिया उन्होंने, भाई मेरे अधीन नहीं है, आप या तो एसआई में जाओ या तो अपने ईस्ट से जाके ठीक करा लो। लेकिन तरह से आपने मजाक उड़ाया है करके। अच्छा देखो, जिसमें जितनी अकल होती है, जितनी समझ होती है, एक अनपढ़ आदमी जज साहब से क्या बात करेगा? उसे इतनी सभ्यता ही नहीं है कि जज साहब से बात कर सके। अरे वकील है। अरे भाई साहब वकील भी कम पढ़ा लिखा, नकल मार के भी तो पास हो सकता है ना सर। हाँ। पैसे देके भी तो पास हो सकता है। करें मैं ऐसे वैसे वकील नहीं है, मैं बोर्ड में मजलिस में पागल वगैरह नहीं हूँ। अब वो पागल नहीं है तो बात ठीक है, लेकिन उसके जो शब्द हैं, उसके जो विचार है, उसकी मानसिकता है, वो तो अपने सीनियर के प्रति ठीक नहीं है ना। आप मेरे सीनियर हैं और आपके सामने आप शब्द कह रहा हूँ, तो मैं तो अपने पिता तुल्य आदमी के सामने अगर शब्द कह रहा हूँ तो मुझे तो स्वतः ही माफ़ी मांग लेनी चाहिए। भाई जज साहब के सामने अगर इतनी बड़ी वो बात रख रहा है, इस तरह की धृष्टता कर रहा है, तो उसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि भाई मुझसे गलती हुई है, मैंने आपके सामने ये कहा और ये बात कहनी है। तो मोदी जी को कहे, राष्ट्रपति जी को कहे, वो करेंगे ना इसकी व्यवस्था। लेकिन आप देख सकते हो जो इनका बार एसोसिएशन है, इसका जो मान्यता था वकीलों का होता है वो कैंसिल कर दिया। अरे आपने कैंसिल कैसे कर दिया? उस पर उंगली उठा रहे। वो तो अंडर रूल है सर, वो तो होगा ही ना। अगर तुम किसी की अपमानित करने का काम करोगे तुम पे केस तो होगा। हम तो चाहते हैं उन पर केस हो, उन पर मुकदमा लगे और जो जायज़ न्याय प्रणाली है उन्हें सजा होनी चाहिए। उन पर कम से कम भी 100 करोड़ मुआवजा देना चाहिए उसे। चाहे घर बेच के दे, मकान बेच के दे, जमीन बेच के दे, खुद को बेच के दे। एक जज साहब के सामने इतनी अपशब्दता करने वाला आदमी क्या भारतीय हो सकता है? वो तो एक दुष्ट आदमी है, दुष्ट आत्मा। तो क्या गवई साहब मॉरिशस में जा करके कहा कि भाई अब हम देश में बुलडोजर का शासन नहीं चलेगा, संविधान का शासन चलेगा? ये कहीं गलत बोला। तो वो बंदा कह रहा कि ये हमको बहुत ठेस पहुँचा। बताओ योगी जी गलत थोड़ी कर रहे हैं, वो जो गलत जगह कब्जा कर रहा है, एक जात विशेष का लोग कब्जा कर रहा है ज़मीन, तो उन्होंने ऑर्डर दिया, इन्होंने कैंसिल कर दिया। देखिए ऐसा है कि जो योगी जी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, उनकी नज़र में ठीक हो सकता है।
अगर एक आदमी किसी को मार देता तो उसको सजा होती है, हाँ। और उस पर प्रक्रिया है कि पहले उस पर न्यायिक जांच होती है और उसका पूरा जुर्म देखा जाता है। हाँ। और ये एकदम से अगर किसी के घर को तोड़ देना, तो उससे पहले जो वहाँ पर SHO रहे हो, डिवीजन अफसर रहे हो, या वहाँ की कार्य प्रणाली रही, उन लोगों का दोष है, उन्होंने पैसे लेके बसाए, उन्होंने तो काम बना लेगा। रघुपति राघव राजा राम, जितने पैसे उतना काम, पतित पावन सीताराम, पूरे पैसे पूरा काम। क्या आपको लगता है 2027 में BSP की सरकार उत्तर प्रदेश में, देश में जो राष्ट्रीय पार्टी की मांग का बरकरार रहेगी? 2 सवाल। 2027 में हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई भी आदमी वो होगा जो शूद्र वर्ण से होगा, अम्बेडकरवादी होगा। अम्बेडकरवादी निश्चित होगा, और कोई होगा ही नहीं। कैसे होगा? प्रयास कर रहे हैं सर, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने लोगों को समझा रहे हैं। जो गुमराह लोग, हमारे लोगों को कहते हैं 5 किलो राशन पे खुश हो जा रहा है, सिलेंडर पे खुश हो जा रहा है, 2000 पेंशन मिला उससे खुश हो रहा है, तो काम तो थोड़ी हो रहा है। दरअसल ऐसा है, इन्होंने ये जो परंपरा चला रखी है कि लोगों को कुछ दे दो वो मान जाएंगे, लेकिन ये पढ़ा लिखा समाज है, योग्य समाज है, शिक्षित समाज है, और बाबा साहब के बनाए हुए रास्तों पर चलकर जो शिक्षा पाई है, ये जो मर्जी कर लें, ये कितना भी प्रलोभन दे लें, इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी और इन्हें घर का रास्ता देखना आप पड़ेगा। कहाँ देख रहे हो जो बिहार में चुनाव हो रहा है, अब वहाँ 10-10 हज़ार रुपये बांटे जा रहे हैं, रोजगार नहीं बांटना, पैसे बांटे जा रहे हैं, तो कैसे आप वोट पाओगे? सर ये नोट दे दें या जो मर्जी करें, जो मर्जी प्रलोभन में, इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। क्यों कि अब समाज भारत का आदि निवासी जाग। ठीक है, धन्यवाद। एक सेकंड। एक बिहारी लाल हरीश जी ने एक कविता लिखी है, थोड़ी सी मैं बताता हूँ, उसको याद है। हाँ, सब युवक कौम के जुट जावे, अगर मिलकर कौम परस्ती में, जय भीम का नारा लगा करे भारत की बस्ती बस्ती है। 11 तारों में इतला हल, झंडे का चिन्ह हमारा हो, झंडे का ऊंचा डंडा हो, पब्लिक का काफी लारा हो, हर युवक कौम का बढ़ करके इस तरियों से ललकारा हो, हम आदि निवासी भारत के बस यही हमारा नारा हो, कमजोरी दिल से दूर करें, आ जाएं असली हस्ती में, जय भीम का नारा लगा करे भारत की बस्ती बस्ती है। तो ये जय भीम का नारा पूरे भारतवर्ष में गूंजेगा, गुंजायमान होगा और फलित होगा, और अगला जो PM होगा वो इसी समाज का होगा। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। सर अपना परिचय बता देगा। मेरा नाम चंद्रभान सिंह है और मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, दिल्ली में निवास करता हूँ, और अम्बेडकर निष्ठा समाज संघ संप्रदाय परिवार संपूर्ण भारत मजबूर बेबस बेसहारा सम्मान प्रदान संगठन का निर्माण किया है, जो चंदा मुक्त है। चंदे का धंधा बिल्कुल बंद, हम लोगों को चंदे के नाम पे लूटा जाता है। अगर कोई गरीब मांग ले तो कहते हैं भीख, पुजारी मांग ले तो दान, और नेता मांग ले तो चंदा। अरे हमको तो अंधा कर दिए भैया, ये कब तक देते रहेंगे? जिनके 35 किलो वजन था अब 85 किलो हो गया। जो मंदिरों में काम करते, कहाँ से पैसा आता? हमारे पैसे को लूट करके तुम हम ही पर राज कर रहे हो, और उसी में से अगर लूटते क्या है, आप खुद देखते हैं तो लूटते थोड़ी है, वो लूटते हैं, रेहड़ी वालों से लूटते हैं, खोमचे वालों से लूटते हैं। अरे सर नीचे से तो ऊपर भी आता है ना। जब सिपाही लूटेगा तो वो जाएगा SHO के पास, SHO देगा ACP को, ACP देगा DCP को, DCP पहुंचाएगा कमिश्नर को, कमिश्नर पहुंचाएगा मंत्री को, और मंत्री से जाएगा सीधा राजकोष में। फिर कहते हैं जो जमीन सरकारी है वो तुम्हारी नहीं हमारी है, लेकिन ये जमीन जो है ये जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। धन और धरती भटके रहेगी, जुल्म की छाया छटके। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। साहब को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। तो साथियों कैसे लगी बातचीत हमारी, और कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट में लिखना, और आपसे अपील है कि अगर नए आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट जरूर करना। मैं मेवालाल बोल दिल्ली। जय भीम जय भारत। थैंक यू सर। सादर जय।